5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूपी में आज दूसरे चरण का मतदान है। दूसरे चरण में यूपी में 55 सीटों पर मतदान हो रहा है और आपको बता दें कि ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। तो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ये मतदान होगा। वहीं यूपी के अलावा उत्तराखंड और गोवा में भी आज वोटिंग है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का ये दूसरा चरण है जिसके लिए आज मतदान हो रहा है और दूसरे चरण में आज 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ठीक 7 बजे से जहां बूथ पर लोग पहुंचने लगे हैं वोटिंग के लिए और शाम को 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। ये गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग है। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग है। तो मतदान के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी है। ये तस्वीरें हैं गोवा से सुबह के वक्त की, जब वोटिंग के लिए बूथ के बाहर कतारें देखी जा रही हैं। यानी ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। तो विधानसभा चुनावों में दूसरे चरण का ये मतदान है। टोटल 7 चरणों में ये मतदान पूरे होने हैं चुनावों के। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और सबसे ज्यादा यूपी में 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे और यूपी में आज ये दूसरे चरण का मतदान है। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा जहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए ये वोटिंग हो रही है। तो सुबह से ही मतदान के लिए पहुंचने लगे हैं लोग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही मतदान शुरू हुआ है ठीक 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। पूरी तैयारियां इन विधानसभा चुनावों को लेकर की गई हैं और उसी के चलते ये मतदान कराया जा रहा है। तो दूसरे चरण की ये वोटिंग है जहां यूपी में 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी उत्तराखंड की 70 सीटें हैं और गोवा की 40 विधानसभा सीटें जिनके लिए वोटिंग शुरू हुई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोवा से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो चुनाव आयोग ने इन चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। टोटल 7 चरण जिनमें ये चुनाव संपन्न होने हैं और अभी यूपी का दूसरा चरण है। 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। यूपी के साथ आज उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वोटिंग जो कि 7 बजे से शुरू हो गई है। वहीं इन सभी चुनावों का जो नतीजा है वो एक साथ 10 मार्च को उसका ऐलान होना है। यूपी की 403 टोटल विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा और आज ये दूसरा चरण है जब 55 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चलिए यूपी से हमारे सहयोगी महेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र प्रताप जी, दूसरा चरण है, 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और अभी 2 मिनट पहले ही वोटिंग शुरू हुई है 7 बजे से। किस तरह का माहौल है और क्या तैयारियां वोटिंग को लेकर? जी, अभी कुछ जिलों में कोहरे की वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है और अभी लोगों ने निकलना शुरू किया है। आज 9 जिलों के करीब 2 करोड़ 2 लाख मतदाता 586 प्रत्याशियों के भाग्य को तय करेंगे। आज सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर में वोटिंग चल रही है और ये सुबह से शुरू होकर के शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। जी, कुछ जगहों पर मशीनों के खराब होने की सूचना थी अभी, हालांकि अभी उसके तत्काल आया ये कि 20 मिनट के अंदर मशीनें बदल दी जाएंगी। मतलब सरकार ने भी ये अभी बयान दिया है कि 20 मिनट से ज्यादा किसी भी केंद्र पर कहीं भी कोई चुनाव प्रभावित नहीं होगा। आज जिन प्रमुख लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है उनमें सुरेश खन्ना हैं और सपा के कद्दावर नेता आजम खां समेत कई और जो बड़े दिग्गज हैं उनकी आज ये प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बिल्कुल। और महेंद्र प्रताप जी, जिस तरह से कुछ संवेदनशील इलाके होते हैं, बूथ होते हैं जहां पर अतिरिक्त सुरक्षा लगाई जाती है, तो ऐसा भी आज है इन 55 सीटों में?
जी बिल्कुल, 55 सीटों में से 9 सीटें ऐसी हैं जो अति संवेदनशील की श्रेणी में हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो संवेदनशील की श्रेणी में है। तो यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है। खास करके 55 में से 40 सीटें जो हैं वहाँ पर कुछ ज्यादा मुस्लिम आबादी है। करीब यहाँ 50% की आबादी रामपुर में है, 49.14। इसके अलावा मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, इन जनपदों में भी करीब 45% मुसलमान हैं। इसलिए इन जगहों पर कुछ ज्यादा संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जी चलिए, बिल्कुल महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव का आज ये दूसरा चरण है, जहां 55 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ठीक 7 बजे से और शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा में भी आज वोटिंग है। रूल ऑफ लॉ हमारी पहली प्राथमिकता है। लोग अमन चैन चाहते हैं और अमन चैन से ही डेवलपमेंट संभव है, जो योगी सरकार ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जनता यही चाहती है, हर प्रकार का डेवलपमेंट हो, शाहजहांपुर 1 नंबर का शहर बने और उत्तर प्रदेश 1 नंबर का प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। मतलब विकास का मॉडल ही है जी चुनाव में। जी हाँ, विकास का मॉडल। हम हर स्तर पर यही चाहेंगे कि शाहजहांपुर में हर वो सुविधा हो जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में है। आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां रही उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमला करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही व्यवस्थाएं कर पाने में। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने कहा कि ये वैक्सीन there won't be any untoward incident in the election. That shows the magnanimity and our success of our democracy. And Goa is in the forefront of that. I congratulate the people of Goa, and I hope maximum people will cast their vote in this election. And election arrangements are concerned, election commission needs the appreciation of everybody. I congratulate them and I extend my sincere thanks to all. Thank you, sir. Thank you, sir. किसी बिना किसी बाधा के चल सकते, वही किया है। योगी जी ने एक बयान दिया कि गर्मी निकाल दूंगा, जून में शिमला बना दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही भाजपा के समर्थकों गर्मी सब निकल गई। पहले चरण में तो बहुमत हमारा ही है। हाँ। और दूसरे में अक्सरियत, दूसरे में भी हमारा होगा, तीसरे में भी हमारा होगा। हर जितने भी चरण हैं चुनाव के, जितने स्टेजेस हैं उसमें सभी बहुमत हमारा। बजरंगबली के चरण छू के आए हैं आप? जी हाँ, तो सारे चरण बजरंगबली के चरण छूने के बाद ही दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। आज नहीं, ये रोज का है। पहला वोट आपने डाला आज यहाँ पर? जी हाँ, हमेशा पहला डाल। इस बार क्या आपने जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे आप? जी, इस बार जो जीत 8 बार जीत चुके हैं, 9वीं बार का रिकॉर्ड बनेगा फिर से? नहीं, जो आपका जीत का मार्जिन है, मार्जिन बढ़ेगा। जो जीत का मार्जिन क्या उम्मीद कीजिए, क्या रहेगा मार्जिन? ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, दावा नहीं करेंगे? सर ज्यादा की क्यों उम्मीद कर रहे हैं सर, ऐसा क्या है? इसलिए कि हर कॉर्नर पर, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में, हर गली में केवल एक ही बात है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार। ठीक है, धन्यवाद। राजू भाई, राजू भाई, आके वोट देना चाहिए सबको। हाँ, सबको। ठीक है, ओके। हाँ। ठीक है। एक सेकंड, मैं आपको एक फोटो खींचूंगी, पकड़ना ये। क्या पूछूं? मैं खींचूंगा, दिखाता हूँ। क्लोज कर, खींचे, क्लोज से फेस। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार सुबह से ही पोलिंग बूथ पर जो मतदाता हैं वोटिंग के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। यूपी में आपको बता दें दूसरा चरण है, जब 55 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। इसके अलावा आज उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं और गोवा की 40 विधानसभा सीटें, जिनके लिए वोटिंग शुरू हुई है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि सुबह से ही बूथ के बाहर लंबी कतारें बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि सर्द मौसम में भी लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और वोट करने के लिए पहुंचे हैं, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, अभी 10 मिनट पहले, और काफी लंबी कतारें बूथ्स पर देखी जा रही हैं। दूसरे चरण का ये मतदान है यूपी में, जहां 55 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। तो 55 सीटों पर 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि 12,538 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इस दूसरे चरण में वोटिंग के लिए। टोटल 55 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि पहले इन 55 सीटों की अगर हम बात करें तो इनमें से 38 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। उसके बाद 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को इन विधानसभा सीटों में से 27 सीटों पर बढ़त मिली थी। साथ ही इन सीटों को लेकर एक और बात आपको बताएं कि मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम तादाद की अगर बात करें तो 50% से अधिक है, यानी मुस्लिम बहुमत वाली ये सीटें हैं, जिसमें रामपुर, संभल, अमरोहा, चमरोआ और नगीना ये सीटें शामिल हैं। और इसके अलावा भी काफी सीटें हैं, करीब 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की भागीदारी करीब 40 से 50% है। तो यहां पर देखा जाए तो करीब 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।